किसी के लिए माफिया था मुख्तार अंसारी तो किसी के लिए मसीहा था मुख्तार अंसारी। ये अलग अलग आदमियों के अलग अलग तर्क हैं। माफिया के अलग अलग किस्से आपको एबीपी लाइव ने सुनाए हैं। मसीहा क्यों कहा जाता था मुख्तार अंसारी, या क्यों मुख्तार अंसारी को लोग मसीहा कहते थे, ये बातें भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नवलकांत सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवलकांत जी, मुख्तार अंसारी का जो चेहरा, माफिया, मसीहा, रॉबिन हुड, दबंग, अलग अलग किस्से हैं। मसीहा क्यों कहते थे लोग मुख्तार अंसारी को, और जिसके ऊपर तमाम अलग अलग आरोप हैं, कैसे वो कोई मसीहा था? देखिए, पुलिस के हिसाब से तो गैंग 191 का सरगना था मुख्तार अंसारी। लेकिन आप देखिए कि मुख्तार अंसारी ने एक माफिया की छवि पुलिस के लिहाज से थी, पत्रकारों के लिहाज से थी, लेकिन क्षेत्र में उसकी एक मसीहा वाली छवि थी। और इसको समझने के लिए उस क्षेत्र को भी समझना होगा कि हम केवल गाजीपुर की बात करें। गाजीपुर सीट पे जो देश का जो पहला 1952 में चुनाव हुआ और दूसरा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद के 2 चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज की। और धारा से विपरीत चलने का भी स्वभाव गाजीपुर का रहा है, उस पूरी इसी पूर्वांचल की पूरी धरती का रहा है। और उसमें देखिए जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी हम बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने एमवाई फैक्टर खड़ा किया, या दलित और पंडित वाला जो गठजोड़ खड़ा किया मायावती ने। आप देखिए ना कि मुख्तार अंसारी ने ये प्रयोग बहुत पहले कर लिए थे। जिस सीट से अफजाल अंसारी चुनाव जीतते हैं, वहाँ पे अगर अभी तक ये मैसेज जा रहा है कि मुसलमानों के बीच में मसीहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अफजाल अंसारी जिस सीट से जीता है, वहाँ पे केवल 10% मुस्लिम है, और यानी कि उसको और तबके का भी वोट पड़ता है, और उन वोटों के बदौलत जीता। तो जाहिर सी बात है हिंदुओं के कई जातियों के लोग होंगे जो मुख्तार के परिवार को वोट देते होंगे। या मऊ में जिस तरह से मुख्तार जीतता था, देखिए उसने ये जो सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन ढंग से स्थापित की थी। और उसका तरीका ये था कि वो उस इलाके में, वैसे भी उस इलाके में इतनी गरीबी है कि वहाँ से लोगों से वसूली करने के लिए, वहाँ से छीनने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो है भी तो उसने उस तरह से माहौल नहीं बनाया। बल्कि वो कहीं अगर किसी जायदाद को लेके जब विवाद होता है दो लोगों में, तो अमूमन ये देखा जाता है जब माफिया इन्वॉल्व होता है तो वो उसके ज्यादातर हिस्से में खुद काबिज हो जाता है, और कुछ हिस्सा उन लोग को दे देता है, या एक को दे देता है, एक को किनारे करवा देता है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने वहाँ पे जुनून पंचायत करता था। वहाँ पे अगर जमीन का विवाद होता था, जो पुलिस नहीं शॉर्ट आउट कर पाती थी, कोर्ट से नहीं शॉर्ट आउट होता था, वो मुख्तार की अदालत में शॉर्ट आउट होता क्या था। उसकी हनक से वो सॉर्ट आउट होता था, या? हाँ, मुख्तार की ऐसी ताकत थी कि उसके ताकत के आगे संभलना मुश्किल था। आप देखिए ना, कोई एक विधायक जीतता है या एक सांसद जीतता है, तो वो क्या करता है आपको पता होगा। अमूमन ऐसे इल्जाम लगते हैं कि सांसद को जो विकास कार्य होता है उसमें कमीशन चाहिए होता है, या विधायकों को कमीशन चाहिए होता है। लेकिन मुख्तार जैसे लोग, उनके कमाई के सैकड़ों जरिए हैं, तो उनको सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि वो अपने इलाकों में जीतें और एक हैसियत हासिल करें। तो वो लोग काम आसानी से उसमें वसूली नहीं करते थे। दूसरी बात, इनकी इतनी हनक होती थी कि किसी भी डिपार्टमेंट का काम वहाँ एक फ़ोन कर दे किसी इंजीनियर को, तो वो काम आसानी से हो जाता था। अब आम जनता, जो शरीफ जनता, उसको समझ में नहीं आता कि ये जो फलाना विधायक बनाता है या फलाना सांसद बनाता है, वो तो देखिए कोई काम नहीं करा पाता, ये हमारा काम करा देते हैं। तो ये मसीहा वाली छवि है। और ये केवल गाजीपुर ही जिले की बात नहीं है। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 2009 का जो वाराणसी का इलेक्शन है, जहाँ से आप प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, वाराणसी में मुरली मनोहर जोशी चुनाव मैदान में उतरे थे, और वहाँ पे ये स्थिति थी पोलिंग वाले दिन कि साफ लग रहा था कि मुख्तार अंसारी वहाँ चुनाव जीतने जा रहा है। अच्छा। और ये पूरा मैसेज हो गया था कि मुख्तार अंसारी जीत रहा। कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे, अजय राय जो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। और जब ये मैसेज इनको पता चला, तो इनके बड़े भाई जो अवधेश राय की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पे है, तो इनकी भी दुश्मनी है। फिर और लोगों को भी लगने लगा, जो बनारस के लोग, कि मुख्तार अंसारी यहाँ से जीत जाएगा तो बनारस की छवि को बड़ा आघात लगेगा। तो 12 बजे के बाद जो अजय राय के वोटर थे, जो कांग्रेस को वोट देते, उन वोटरों ने वोट करना शुरू कर दिया बीजेपी के पक्ष में। अच्छा। और उसमें भी जो
ये मुरली मनोहर जोशी जीते हैं, वो वोट परसेंट भी बहुत कम था। केवल 19,000 वोटों से मुरली मनोहर जोशी जीते थे। और जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी उस समय कई राउंड तो मुरली मनोहर जोशी पीछे चल रहे थे। तो हम तो ये कहेंगे कि वहाँ की जनता की समझदारी से मुख्तार अंसारी सांसद नहीं बन पाया, लेकिन ये बताता है कि मुख्तार अंसारी ने केवल मुस्लिम नहीं बल्कि कई अन्य तबकों में जो है अपनी पकड़ बना रखी है, अपनी हैसियत बना रखी है। इसीलिए उसको वो सबकी नज़र में माफिया होगा, लेकिन बहुतों की नज़र में वो मसीहा है। बहुतों की नज़र में मसीहा है। और उसके क्या अलग अलग फैक्ट्स हैं, क्या अलग अलग तर्क हैं, वो नवलकांत जी ने एबीपी लाइव के दर्शकों को समझाया। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।